नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज गुरुवार का दिन है। मेरे विष्णु जी की आराधना करने का दिन है। तो विष्णु जी को ध्याइए और उनका मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है। जो साईं बाबा को मानते हैं वो ओम साईं राम करके आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। थोड़ी सी वास्तु की बात, फिर आज की खास बात। आज गणेश चतुर्थी व्रत है, उसके बारे में बताऊंगी। और कृष्ण कथा में जो हमने कल चरणों की महिमा हमने शुरू की थी, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। काले रंग की चीज़ की दिशा कौन सी है? काले रंग की चीज़ की दिशा उत्तर दिशा है। उत्तर की दीवार पर नीचे थोड़ा सा काला रंग करवा देंगे तो उससे भय नहीं रहता है और सुनने की क्षमता भी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा काला रंग उत्तर दिशा में ज़रूर कराना चाहिए। ये थी वास्तु की बात। आज रात 8:14 तक शुभ योग रहेगा। शुभ योग में किए गए कामों में शुभ फल मिलता है, कुछ रुकावटें नहीं आती है। आज दोपहर बाद 3:01 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी राहु है और इसका प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद से माना गया है। तो आज संकष्टी व्रत भी है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज दोपहर 2:25 तक के बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज तृतीय तिथि है, उद्या तिथि तृतीय है और 2:25 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत का पालन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। तो आप भी व्रत रखिए, श्री गणेश जी को ध्याइए। और दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा होती है। आज भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। आज श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, उनको भोग लगाएं, भगवान को लाल सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ और घी का भोग लगाना है। और आज गणेश जी के चरणों को छूकर प्रणाम करना है और अपनी जो ख्वाहिश है, मन में जो इच्छा है वो प्रकट करनी है। और उनके आगे लाल गुलर का फूल जो उनका अच्छा प्रिय है वो आपको चढ़ाना है। भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और श्री गणेशाय नमः ऐसा मंत्र का 21 बार जप करने से आपके सारे काम में सफलता मिलेगी। जप के बाद श्री गणेश को गुलर का फूल चढ़ाएं। बुद्धि चाहिए तो मेधोलकाय स्वाहा ऐसा जाप करना है। अलग अलग मंत्र का अलग अलग फल मिलता है। तो श्री गणेशाय नमः में आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और मेधोलकाय स्वाहा ऐसा जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। मेधा मतलब ब्रेन, बुद्धि। तो बुद्धि से संबंधित कुछ आपको कार्य करने हैं तो मेधोलकाय स्वाहा ऐसा जाप करें। जीवन में कल्याण के लिए गणपते नमः का जाप करें। बिना बाधा जीवन के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणपति स्तोत्र अच्छा है। अगर कुछ भी बाधाएं वगैरह आ रही हैं तो इस मंत्र का जाप करें। बिना बाधा जीवन के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ करें। चंदन की गोली लेकर 27 दिन तक अपने पास रखें तो जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। चंदन की गोली आती है, उसको 27 दिन तक अपने पास रखना है। 27 दिन क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 दिन के बाद फिर ये नक्षत्र आ जाएगा। गोली धागे में पिरोकर गले में भी पहन सकते हैं। किसान से रिक्वेस्ट करके उससे कमीज का धागा लेना है। धागे में इत्र लगाकर डिब्बी में अपने पास रखनी है तो आपको हर जगह प्रसिद्धि मिलेगी। साबुत उड़द की दाल में 2-4 बूंदें सरसों का तेल मिलाएं तो इससे हर क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। दाल शनिदेव के मंदिर या पीपल के नीचे रखाएं। तो ऐसे ये छोटे से उपाय हैं, ये कीजिए। आज गणेश मंत्र जाप कीजिए, गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए और गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। अगर आपको ज़्यादा ही बाधाएं मुसीबतें आ रही हैं, घिरे हुए हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। तो ये थी आज की विशेष बात। अब कृष्ण कथा में हमने चरणों की महिमा शुरू की थी। गोपी गीत का 7वें श्लोक में गोपी गीत क्या है? गोपी ने विरह में, कृष्ण के विरह में जो प्रश्न किए हैं और उनके दर्शन पाने की अभिलाषा जताई है तो उसको गोपी गीत कहा जाता है। उसके 7वें श्लोक में उसने श्री चरणों के वर्णन किए हैं।
आपके चरण, हे प्रभु आपके चरण शरणागत के पापों को नष्ट कर लेते हैं। हे प्रभु आपके चरण कमल समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है। तुम इन चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे चलते हो। तुम हमारे लिए सर्पों के ऊपर भी अपने चरण रखने में संकोच नहीं किया। हमारे हृदय आपके विरह आग में जल रहा है। हे प्रभु आपके मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। आप इन चरणों से हमारे हृदय पर रख दो। हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। इन चरणों के दर्शन हमें भी दे दो। ज्वाला मतलब आग होती है। अगर एक भी आग की चिंगारी हमारे बदन पर, शरीर पर गिरती है तो हम कैसे तड़प उठते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो गोपियाँ हैं हमें विरह की ज्वाला में जल रही हैं। उसने ऐसा वर्णन किया है कि वो कृष्ण के विरह की आग में, ज्वाला में जल रही है। आप कब हमें दर्शन दोगे, ऐसा वो उसे पूछ रही है। भगवान के चरणों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। चरणों पर बहुत सारे भजन भी बने हैं, मैंने कल भी बताया था। जो गुरु आरती करते हैं हम, वो भी चरणों से शुरू करनी चाहिए। दर्शन भी अगर करते हैं तो सिर्फ मुख पे, हमारा सिरा ध्यान मुख पे जाता है, मुख से नहीं शुरू करना चाहिए। हमें चरणों पर पहले हमारी नज़र पड़नी चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। आरती भी हमें चरणों से शुरू करनी चाहिए। हनुमान चालीसा में भी कैसे शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इसमें भी चरण की बात हुई है। ऐसे शुरू होते हैं, राधे तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। ऐसे ही सब भजन हुए हैं चरणों पर। भगवान के चरणों की महिमा अपरंपार है। भगवान के सिर्फ चरणों का ही अगर ध्यान कर लेंगे ना तो भी कल्याण हो जाता है। यही वो चरण है जो कालिया के ऊपर पड़े थे। यही वो चरण है जो गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं। यही तो वो चरण है जिसने माता अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या की स्टोरी आपको पता होगी। वो शिला बन गई थी, थोड़ी किसी श्राप के कारण वो शिला पत्थर के रूप में बन गई थी। और उसका उद्धार कैसे हुआ? उसका उद्धार जब श्री राम ने अपने उस शिला पर अपने चरण कमल रखे तो उसका उद्धार हो गया। भक्त केवट के नाव पर भी तो यही चरण चढ़े थे और उसने धोए थे। और उस आपके भ्राता श्री भरत महाराज ने इन पादुकाओं को ले जाकर अयोध्या में रखकर उनकी पूजा की थी 14 वर्ष के लिए। आपको पता होगा कि भरत जब उसको लेने गए थे लेकिन श्री राम नहीं आए तो उनकी पादुकाएं लेकर, श्री राम की पादुकाएं लेकर उनको राज्य पे बिठाया था और श्री पादुकाएं ने ही 14 वर्ष राज किया था। तो चरणों की महिमा बहुत है। जैसे कहा जाता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, मतलब इधर भी पाद आ गया, चरण आ गए, मतलब चरणों की सेवा करनी चाहिए। श्रवणम मतलब सुनना चाहिए, कीर्तनम मतलब कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और चरणों का ही ध्यान करें। हाँ, सिर्फ चरणों का ही ध्यान करें। हमारे शास्त्रों में चरणों की बहुत बड़ी महिमा है। आरती भी करेंगे तो वो भी चरणों से शुरू करनी चाहिए। फूल अगर चढ़ाएंगे वो भी चरणों पे ही चढ़ाते हैं। धन सेवा अगर, लक्ष्मी अगर चढ़ाते हैं, धन की सेवा अगर देते हैं, वो भी चरणों में रखते हैं। गोपी गीत में भी भगवान के चरणों की बड़ी बात की है, वर्णन किया है और उनकी महिमा बहुत बड़ी है। तो हमें भी प्रभु चरणों का ही ध्यान करना चाहिए, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो हमें भी श्री चरणों के ध्यान करना चाहिए। श्री चरणों का ध्यान कैसे करें? उनको तस्वीर में श्री चरण की फ़ोटो लेके आके उनका ध्यान करें और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जाप करने से और श्री चरण कमल की दर्शन करने से, उनका ध्यान करने से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि श्री चरणों के कमलों की महिमा बहुत बड़ी है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।